प्रश्न 1। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत प्राचीन भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? अ पुराण, बी राजतरंगिणी, सी महाभारत, डी सभी उपरोक्त। उत्तर डी सभी उपरोक्त। व्याख्या। प्राचीन भारत का इतिहास विभिन्न स्रोतों से समझा जाता है, जिनमें धार्मिक ग्रंथ जैसे वेद, महाभारत और रामायण, ऐतिहासिक ग्रंथ जैसे राजतरंगिणी और पुराण शामिल हैं। प्रश्न 2। भारत में सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अ अरावली, बी हिमालय, सी विंध्याचल, डी सतपुड़ा। उत्तर अ अरावली। व्याख्या। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, जो धरती के इतिहास के प्राचीनतम काल से मौजूद है। प्रश्न 3। भारत का संविधान किस दिन लागू किया गया? अ 26 जनवरी 1947, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1950, डी 26 नवंबर 1949। उत्तर सी 26 जनवरी 1950। व्याख्या। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ये दिन अब गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न 4। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस योजना को हरित क्रांति का आधार माना जाता है? अ पंचवर्षीय योजना, बी कृषि योजना, सी तीव्र औद्योगिकीकरण योजना, डी न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना। उत्तर बी कृषि योजना। व्याख्या। हरित क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए अपनाई गई थी। इसमें उन्नत बीज, उर्वरक और सिंचाई तकनीकें शामिल थीं। प्रश्न 5। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राष्ट्रीय नदी घोषित की गई है? अ गंगा, बी यमुना, सी ब्रह्मपुत्र, डी कावेरी। उत्तर अ गंगा। व्याख्या। गंगा नदी को 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। ये सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से भारत के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न 6। पृथ्वी का सबसे बड़ा जैवमंडल कौन सा है? अ महासागर, बी जंगल, सी मरुस्थल, डी ध्रुवीय क्षेत्र। उत्तर अ महासागर। व्याख्या। महासागर पृथ्वी की सतह के लगभग 71% हिस्से को कवर करते हैं और सबसे बड़ा जैवमंडल है। प्रश्न 7। भारत का प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ? अ 1947, बी 1950, सी 1956, डी 1960। उत्तर सी 1956। व्याख्या। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में स्थापित हुआ और इसकी सिफारिशों पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया। प्रश्न 8। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? अ अनुच्छेद 12 से 35, बी अनुच्छेद 36 से 51, सी अनुच्छेद 51 से 60, डी अनुच्छेद 1 से 11। उत्तर अ अनुच्छेद 12 से 35। व्याख्या। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विवरण अनुच्छेद 12 से 35 के तहत दिया गया है। प्रश्न 9। योजना आयोग का नया नाम क्या है? अ नीति आयोग, बी आर्थिक आयोग, सी वित्त आयोग, डी केंद्रीय योजना समिति। उत्तर अ नीति आयोग। व्याख्या। 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया गया। यह नीति निर्माण का प्रमुख संस्थान है। प्रश्न 10। किसे भारतीय संसदीय प्रणाली का संरक्षक माना जाता है? अ प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी राज्यसभा अध्यक्ष। उत्तर सी लोकसभा अध्यक्ष। व्याख्या। लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसदीय प्रणाली का संरक्षक होता है और सदन की कार्यवाही को निष्पक्षता से संचालित करता है। प्रश्न 11। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं जानते थे? अ सोना, बी चांदी, सी लोहा, डी तांबा। उत्तर सी लोहा। व्याख्या। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा, कांसा, सोना और चांदी का उपयोग करते थे, लेकिन लोहे की जानकारी नहीं थी। प्रश्न 12। पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? अ पश्चिम से पूर्व, बी पूर्व से पश्चिम, सी उत्तर से दक्षिण, डी दक्षिण से उत्तर। उत्तर अ पश्चिम से पूर्व। व्याख्या। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, जिसके कारण सूर्य पूर्व में उगता हुआ प्रतीत होता है। प्रश्न 13। भारतीय संसद में धन विधेयक मनी बिल पर अंतिम निर्णय कौन करता है? अ राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष,
डी वित्त मंत्री, उत्तर सी लोकसभा अध्यक्ष। व्याख्या, संविधान के अनुसार ये तय करना कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं लोकसभा अध्यक्ष का विशेषाधिकार है। प्रश्न 14, भारत का पहला राष्ट्रीय आय वितरण सर्वेक्षण किस योजना के अंतर्गत हुआ? और पंचवर्षीय योजना, बी हरित क्रांति, सी गरीबी उन्मूलन योजना, डी नीतिगत योजना। उत्तर और पंचवर्षीय योजना। व्याख्या, भारत में राष्ट्रीय आय का पहला सर्वेक्षण पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था, जो आर्थिक विकास के मापन के लिए महत्वपूर्ण था। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से कौन सा देश मुक्त व्यापार नीति का अनुसरण करता है? और भारत, बी चीन, सी अमेरिका, डी सिंगापुर। उत्तर डी सिंगापुर। व्याख्या, सिंगापुर अपनी मुक्त व्यापार नीति के लिए प्रसिद्ध है, जो वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देती है। प्रश्न 16, संविधान में 42वें संशोधन को क्या कहा जाता है? और लघु संविधान, बी अधिकारों का संशोधन, सी आपातकालीन संशोधन, डी सामाजिक न्याय संशोधन। उत्तर और लघु संविधान। व्याख्या, 42वें संशोधन 1976 को भारतीय संविधान का लघु संविधान कहा जाता है क्योंकि इसने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। प्रश्न 17, भारत में दुग्ध क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन, बी वर्गीज कुरियन, सी वी रमन, डी राजेंद्र प्रसाद। उत्तर बी वर्गीज कुरियन। व्याख्या, वर्गीज कुरियन को दुग्ध क्रांति का जनक कहा जाता है। उनके नेतृत्व में अमूल जैसी सहकारी संस्थाएं विकसित हुई। प्रश्न 18, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? और 1950, बी 1952, सी 1965, डी 1972। उत्तर बी 1952। व्याख्या, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में योजनाओं के समन्वय और समीक्षा के लिए की गई थी। प्रश्न 19, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? और संविधान के संशोधन से, बी मौलिक अधिकारों से, सी राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों से, डी न्यायिक समीक्षा से। उत्तर और संविधान के संशोधन से। व्याख्या, अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है। प्रश्न 20, भारत के आर्थिक सुधार इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किस वर्ष से लागू हुए? और 1980, बी 1991, सी 2000, डी 2014। उत्तर बी 1991। व्याख्या, भारत में 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एलपीजी की नीतियों के तहत आर्थिक सुधार लागू किए गए। प्रश्न 21, भारत में गुप्त साम्राज्य के समय में कौन सा शासक सर्वाधिक प्रसिद्ध था? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी विक्रमादित्य, डी स्कंदगुप्त। उत्तर और समुद्रगुप्त। व्याख्या, समुद्रगुप्त को भारतीय सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों पर विजय प्राप्त की थी और गुप्त साम्राज्य को अपनी सबसे ऊंचाई पर पहुंचाया था। प्रश्न 22, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? ए मेंटल, बी क्रस्ट, सी कोर, डी लिथोस्फीयर। उत्तर बी क्रस्ट। व्याख्या, पृथ्वी की बाहरी परत जिसे क्रस्ट कहा जाता है, ये ठोस होती है और इसमें पर्वत, महासागर, महाद्वीप आदि शामिल होते हैं। प्रश्न 23, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? ए अनुच्छेद 44, बी अनुच्छेद 42, सी अनुच्छेद 51A, डी अनुच्छेद 45। उत्तर और अनुच्छेद 44। व्याख्या, अनुच्छेद 44 भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता की बात करता है, जो सभी नागरिकों के लिए समान कानून का प्रस्ताव करता है। प्रश्न 24, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अर्थव्यवस्था का रचनात्मक भागीदार माना जाता है? ए कृषि, बी उद्योग, सी सेवा क्षेत्र, डी खनन। उत्तर सी सेवा क्षेत्र। व्याख्या, सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख भागीदार है और यह भारतीय जीडीपी का सबसे बड़ा योगदान करता है। प्रश्न 25, भारतीय उपमहाद्वीप में गर्मी के मौसम में पश्चिमी हवाएं किसे प्रभावित करती हैं? ए मानसून, बी वायु परिसंचरण, सी समशीतोष्ण क्षेत्र, डी शीतल हवाएं।
उत्तर बी वायु परिसंचरण व्याख्या। पश्चिमी हवाएं मुख्य रूप से गर्मी के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप को प्रभावित करती हैं और वायु परिसंचरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रश्न 26। भारतीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी का गठन कब हुआ था? ए 1857, बी 1947, सी 1926, डी 1950। उत्तर सी 1926 व्याख्या। भारतीय लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में हुआ था और यह भारत में सिविल सेवाओं के लिए भर्ती और प्रशिक्षण का जिम्मेदार है। प्रश्न 27। भारत में किसे कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता है? ए चीन, बी भारत, सी जापान, डी रूस। उत्तर बी भारत व्याख्या। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां अधिकतम जनसंख्या का जीवनयापन कृषि पर निर्भर है। भारतीय अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्र से आता है। प्रश्न 28। भारत का आर्थिक संविधान किसे कहा जाता है? ए भारतीय संविधान, बी अनुच्छेद 370, सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, डी योजना आयोग की रिपोर्ट। उत्तर सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 व्याख्या। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 को भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत भारतीय मुद्रा नीति और वित्तीय संरचना का प्रबंधन होता है। प्रश्न 29। भारत में किसे राष्ट्रपिता के रूप में सम्मानित किया गया है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी भगत सिंह। उत्तर बी महात्मा गांधी व्याख्या। महात्मा गांधी को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता के रूप में राष्ट्रपिता के सम्मान से नवाजा गया। प्रश्न 30। भारतीय संविधान के किस भाग में अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 5, डी भाग 6। उत्तर और भाग 3 व्याख्या। भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों को निर्दिष्ट करता है जो नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। प्रश्न 31। आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ए निवेश, बी शिक्षा, सी तकनीकी प्रगति, डी पर्यावरण। उत्तर सी तकनीकी प्रगति व्याख्या। आर्थिक विकास के लिए तकनीकी प्रगति सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है और नई संभावनाओं के द्वार खोलता है। प्रश्न 32। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी हिंदू महासभा, सी मुस्लिम लीग, डी भारतीय समाज। उत्तर और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व्याख्या। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये प्रमुख राजनीतिक पार्टी थी। प्रश्न 33। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा हब कौन सा है? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी दिल्ली, डी चेन्नई। उत्तर सी दिल्ली व्याख्या। दिल्ली भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा हब है जहां से प्रमुख रेल मार्ग शुरू होते हैं और अन्य बड़े शहरों से जुड़ते हैं। प्रश्न 34। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? ए महात्मा गांधी, बी पिंगली वेंकैया, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सुभाष चंद्र बोस। उत्तर बी पिंगली वेंकैया व्याख्या। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था जिसे 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने स्वीकार किया। प्रश्न 35। भारत में आयातित वस्त्रों पर कर लगाने की प्रणाली किसे कहा जाता है? ए माल एवं सेवा कर जीएसटी, बी उत्पादन कर, सी सीमा शुल्क, डी एक्साइज ड्यूटी। उत्तर सी सीमा शुल्क व्याख्या। सीमा शुल्क उन वस्त्रों या वस्तुओं पर लगाया जाता है जो अन्य देशों से आयात की जाती है और यह आयातित वस्त्रों की कीमत पर प्रभाव डालता है। प्रश्न 36। भारतीय भूतपूर्व राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने संविधान संशोधन के लिए भूमिका निभाई थी? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम। उत्तर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व्याख्या। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पहले राष्ट्रपति थे। प्रश्न 37। भारतीय रजत, चांदी और तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी झारखंड, डी उत्तर प्रदेश।
उत्तर राजस्थान। व्याख्या: राजस्थान भारत का सबसे बड़ा चांदी, तांबा और रजत उत्पादक राज्य है और यहाँ के खनिज संसाधन काफी समृद्ध हैं। प्रश्न 38। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत कब जोड़ा गया था? ए 1947 में, बी 1976 में, सी 1950 में, डी 1960 में। उत्तर बी 1976 में। व्याख्या: 1976 में संविधान संशोधन के द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर देश घोषित किया गया। प्रश्न 39। वैश्विक व्यापार में भारत की प्रमुख व्यापारिक साझेदारियां किसके साथ हैं? ए संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन, बी भारत और पाकिस्तान, सी भारत और जापान, डी भारत और रूस। उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। व्याख्या: भारत के मुख्य व्यापारिक साझेदार संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन हैं, जो विभिन्न उत्पादों के आयात और निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।